और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। सुनाएंगे। के सभी सम्मानित साथीगण, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत इस प्रेस वार्ता में सदैव की भांति अल सुबह और जवानी समर्पित करने के बाद में भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद में वो भारतवर्ष जो विश्व का न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, अभी तो वो भारतवर्ष जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश भी था। वैदिक काल से लेकर के और भारत के मध्यकालीन इतिहास तक अनेक प्रमाण इस विषय के लिखित मिलते हैं कि भारत में साझा समन्वय बातचीत के आधार पर सरकार चलाने की गणतांत्रिक व्यवस्था पहले से मौजूद थी। स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान निर्मात्री समिति के लंबे डिस्कशंस डेलिब्रेशंस के बाद में बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में देश का संविधान लिखा गया, जो दुनिया का सबसे ज्यादा सजीव ऐसा संविधान था। देश के लोगों के गुजरात में युवाओं के आक्रोश के रूप में खड़ा हुआ था। बिहार से बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज उठी थी, वो आवाज पूरे देश में भर में लगभग सर्वदूर व्याप्त हो गई थी और उससे युवा आक्रोशित भी थे, आंदोलित भी थे। ठीक उसी तरह से रेलवे के कर्मचारियों का आदरणीय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो गया। 71 की लड़ाई के बाद में उपजी परिस्थितियों के चलते हुए देश भारी आर्थिक दबाव में था। महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी चरम पर थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। इसके चलते हुए देश भर में व्यापक आंदोलन सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ हो रहे थे। उस समय कैटलिक एजेंट तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव को राजनारायण जी की याचिका के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है ऐसा प्रमाणित मानते हुए उसे खारिज कर दिया और 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने के से हमेशा के लिए 6 साल के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया सकती है। लेकिन लोकतंत्र के सेनानियों ने देश के इस अर्जित लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। हजार लाखों लोगों के जेल में